हे एवरीवन, आई डोंट फॉलो एनी ऑफ देम। तो ये वीडियो कोई स्ट्रॉन्ग ओपिनियन नहीं है कि सारी गलती इसकी है एंड जो दूसरा वाला है जो वो बिल्कुल सही है। तो यहाँ हम इन दोनों के बारे में जो भी ऑनलाइन चीज़ें हैं, उन ऑनलाइन चीज़ें हुई हैं, अब हम बस उसी के बारे में बात करेंगे। क्योंकि अब जब वीडियो वायरल हुआ तब पहली चीज़ जो दिमाग में आई वो ये थी कि चलो दोनों ने बहुत वियर्ड, इसकी एक ने अपनी बेस्ट फ्रेंड को धोखा दिया और एक ने अपनी गर्लफ्रेंड को धोखा दिया। पर ये माइक भी ये सब बोल रहा था, वो भी अपनी शादी के दिन इनडायरेक्टली यू आर टॉकिंग अबाउट योर एक्स ऑन योर वेडिंग। और कोई एकदम से मूव ऑन हो चुका होगा तो एक्स तो लास्ट चीज़ होनी चाहिए ना, जो ऐसे टाइम पर याद आए। तो इधर ये भी मूव ऑन नहीं हो पाया और ये दिखाने की कोशिश कर रहा है हाउ हैप्पी ही इज़, जो कि और ज़्यादा करंस लग रहा है। दूसरी चीज़ अबाउट तारा सुतारिया की, आई नो वो बहुत टाइम से इंडस्ट्री में एंड शी वाज, जब उनका डिज़नी का पहला शो आया था पर उन्हें इतनी पॉपुलैरिटी नहीं मिली थी जितनी कि स्टार किड्स को मिलती है। लाइक उनकी पहली मूवी स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 में अनन्या पांडे को उनसे ज़्यादा स्क्रीन टाइम और ज़्यादा अटेंशन मिली। इंटरव्यूज़ वगैरह में भी अनन्या को ही ज़्यादा अटेंशन मिल रही थी। और उसके बाद किसको ज़्यादा मूवीज़ मिली वो तो आप सबको पता ही होगा। तो हाँ, यहाँ तारा को स्टार किड्स जितनी अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, आई एग्री, बट समवेयर आई फील कि एक जो सॉफ्ट कॉर्नर है ऑडियंस का तारा के लिए, वो उनके आउटसाइडर होने की वजह से ही है। ऐसी कोई बात नहीं है कि वो बहुत अच्छी एक्टिंग करती है उसकी वजह से नहीं है। तो अगर किसी को कॉन्टेक्ट, जो हमारा कॉन्टेक्ट कंटेंट है वो नहीं पता है, तो तारा एंड आदर जो हैं वो डेट कर रहे थे 2019 में। एंड आदर कपूर फैमिली से बिलोंग करते हैं। इसे कज़न ऑफ रणवीर कपूर एंड करीना कपूर। उस टाइम लोग बोलते थे कि शी इज़ डेटिंग हिम क्योंकि आउटसाइडर को कनेक्शन बनाने की बहुत ही ज़रूरत होती है इंडस्ट्री में। इवन दो आदर का भी कोई ऐसा खास करियर नहीं है, उनकी 2 ही मूवीज़ आई हैं और दोनों ही फ्लॉप हो गई थी। टॉपिक तो यही होना चाहिए था लोगों का कि जब इनका कोई काम ही नहीं चल रहा तो पैसे कहाँ से आते हैं। जैसे इन दोनों ने अभी 2 लग्जरी वेडिंग की लास्ट ईयर, क्रिश्चियन वेडिंग और अभी जे एनीवेज। तो अलेका अडवाणी बेस्ट फ्रेंड थी तारा सुतारिया की एंड आल्सो चाइल्डहुड फ्रेंड ऑफ आदर। और इन तीनों के साथ में पिक्चर वगैरह हैं जब तारा एंड आदर डेट कर रहे थे। दे यूज़ टू हैंग आउट टुगेदर। कोई तुम्हें बहुत ट्रस्ट वगैरह समझेगा तभी तो तुम्हें अपने पार्टनर के साथ हैंग आउट करने देगा। बट फिर 2023 में इन दोनों के ब्रेकअप की न्यूज़ आने लगी और कुछ ही मंथ्स बाद आदर एंड अलेका साथ में स्पॉट होने लगे एंड इवन पब्लिकली भी एक्सेप्ट करने लगे दैट दे आर डेटिंग। आदर ने तो प्रपोज करते हुए पोस्ट डाली थी, उनकी कैप्शन में माय फर्स्ट क्रश लिखा था। ये सारी हरकतें देखकर लगता है कि ये लोग रिलेशनशिप में खुश कम हैं और किसी को दिखाना ज़्यादा चाहते हैं कि हम बहुत खुश हैं रिलेशनशिप में, कि ये लोग कितने खुश हैं। और उस वक्त तारा ने भी एक पोस्ट डाली थी जिसमें वो एक बुक पढ़ रही थी और हैशटैग द कर्मा इज़ अ बिच। उससे भी ज़्यादा वियर्ड चीज़ ये लगी लोगों को, ये अपनी पोस्ट में ऐसे कमेंट्स लाइक कर रहा था जो कि तारा के बारे में थे। लोगों को इन दोनों का रिलेशनशिप इसलिए सीरियस लगता था क्योंकि तारा इनकी फेमस क्रिसमस पार्टी में भी स्पॉट हुआ करती थी। सो ऐसा होना भी कोई बड़ी बात नहीं है। इनका रिलेशनशिप पहले सीरियस रहा दो, बट बाद में किसी वजह से ब्रेकअप हो गया हो। बट लोगों को वियर्ड ये लग रहा है कि खुद की बेस्ट फ्रेंड के एक्स को कौन डेट करता है। और टाइमिंग कुछ ऐसी है कि शायद इन दोनों ने डेटिंग तब शुरू की जब वो तारा को भी डेट कर रहे थे, इसलिए उन्हें और ज़्यादा हेट मिल रही है और पूरे कपूर ख़ानदान को याद किया जा रहा है। बट एक र्यूमर अभी फैल रहा है कि जो तारा है वो सिद्धार्थ को डेट करना चाहती थी, बट सिद्धार्थ जो है वो कियारा के साथ ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं। तो इनकी सिद्धार्थ और कियारा तारा की भी काफ़ी ऐसी वीडियोस शेयर हो रही हैं, तो मैंने वो वीडियोस भी ऐड कर दिया, आप चाहे तो वो वीडियोस भी देख सकते हैं। लोग बोल रहे हैं कि इनका अफेयर था या ये दोनों डेट कर रहे थे सिद्धार्थ और तारा। बट ये कितना सच है ये तो मैं नहीं जानती, मैंने भी कुछ ऐसी वीडियोस इंटरनेट पे देखी हैं, तो मैं अपना यही ओपिनियन आपसे शेयर कर रही हूँ। तो दोस्तों, अभी तक आदर और तारा ने एक दूसरे को अनफॉलो नहीं किया है इंस्टा पर, ये दोनों अभी भी एक दूसरे को फॉलो कर रखा है। तो अभी फिर किसी ने लिखा सिद्ध तारा ये सब टू टाइमिंग कर रहे थे, ये सब कैजुअल तक, कोई सीरियस नहीं था। ऐसा स्टार्टिंग में होता और फिर चूज़ करना होता है कि किसके साथ रहना पसंद करोगे। अकॉर्डिंग टू समवन कियारा ने तारा को एक्सपोज भी कर दिया था इन फ्रंट ऑफ कपूर फैमिली। तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके हिसाब से तारा ने चीट किया था इन रिलेशनशिप में एंड शी आल्सो चीटेड ऑन रोहन मेहरा विद टाइगर। एक और अजीब चीज़ ये है कि ये लोग अभी भी फॉलो कर रहे हैं एक दूसरे को, मतलब ये तो बहुत बड़ा धोखा है ना। 2 लोगों ने चीट किया, एक आपकी बॉयफ्रेंड ने, एक आपकी बेस्ट फ्रेंड ने। और ऐसा अगर किसी नॉर्मल इंसान के साथ हो जाए वो तो बिल्कुल ही कट ऑफ कर ले दोनों
से, बट इनके लिए शायद इतना बड़ा मैटर नहीं है और मैं भी कियारा के लिए ना हो बट उन दोनों के लिए हो सकता है, इसलिए आफ्टर समथिंग हैपन बिटवीन दैम और फिर ये दोनों साथ हो गए हो। उसके बाद अब ये लोग इतना दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये लोग इतना खुश हैं, बिकॉज कोई भी इतनी जल्दबाजी में क्यों ही एक ही साल के अंदर शादी करनी है। 2023 में ब्रेकअप हुआ और एंड 2024 में शादी भी कर ली, बट राइट नाउ तारा को बहुत ज़्यादा सिंपैथी मिल रही है एंड इन दोनों को बहुत ज़्यादा हेट। एंड आई एम नॉट सेइंग कि तारा ने चीट किया होगा एंड ये दोनों बिल्कुल सही हैं, मैं भी जो चीज़ लोगों को लग रही है वो सही है या फिर, एंड आई नो दैट इज़ लाइफ बहुत अलग है। नॉर्मल लोग ब्रेकअप के बाद बिल्कुल कट ऑफ कर लेते हैं बट इनमें ऐसा नहीं होता, ये लोग टच में ही रहते हैं। इवन इनके पार्टीज़ भी अच्छे फ्रेंड्स होते हैं, लाइफ लाइक ए रणवीर, आलिया या फिर ऋतिक, सुजैन जो कि डिवोर्स के बाद भी साथ घूम रहे हैं। तो दोस्तों आपको कैसा लगता है, कि आपका क्या ओपिनियन है, आप कमेंट में ज़रूर ही बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।